हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने भी अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है और एक बेहतरीन जॉब की तलाश में है तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी बेहतरीन जॉब की तलाश में हैं तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की पूरी पीडीएफ मैंने लगा रखी है और जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आप सभी लोगों को यहाँ बताता हुआ चलूँगा। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कंपनी का लोगो लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है पावर ग्रिड, है ना। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो इसका पूरा नाम लिखा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये जो एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था डियर स्टूडेंट्स, वो 17 अप्रैल को जारी हुआ था। आज मैं वीडियो के माध्यम से इसके सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप सभी लोग यहाँ देखेंगे तो लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल सर्वे जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, ठीक है, HRF&A एंड जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी सर्वे, इन सारी पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। आइए आपको और सारी चीज़ें बताते हैं। ध्यान से सारी बातों को समझ करके इस वैकेंसी के लिए अप्लाई ज़रूर से ज़रूर करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे तो सब कुछ कंपनी के बारे में दिया गया है कि कंपनी का क्या वैल्यू है मार्केट में और क्या कैसे है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो रीजन और प्रोजेक्ट भी दिया गया है, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मेन आपको जो देखना है वो देखना है डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ DT इलेक्ट्रिकल सिविल GOT HRF&A एंड JTT सर्वे। यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में बताया गया है, कहाँ का प्रोजेक्ट है और ज्यूरिडिक्शन क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फिर वैकेंसी में रिजर्वेशन क्या है वो यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से आप सभी लोग देखेंगे। तो ये वैकेंसी की रिजर्वेशन डिटेल दी गई है जो आप सभी लोगों को आराम से बैठ करके पढ़ना होगा। इन सब चीज़ों के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, मैं मेनली चलने वाला हूं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर और जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उस पर। आप देखिए यहाँ पर पोस्ट का नेम दिया है DTE, जो पोस्ट है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जरा देखिए। यहाँ पे लिखा है फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा इन रिलीवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग वाले हैं, पावर इंजीनियरिंग है। यहाँ पर सारी ब्रांच देखने के लिए मिल जाएगी, आप पढ़ेंगे। यहाँ पर मोटे अक्षरों में खास बात लिखी गई है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech BE MTech ME एटसेट्रा विद आर विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। मीन्स अगर किसी की क्वालिफिकेशन मोर देन डिप्लोमा है, वो डिप्लोमा के बाद BTech किए हैं या वैसे ही BTech किए हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर केवल और केवल डिप्लोमा स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं, यहाँ पर ये क्लियरली बताया गया है। अब आगे बढ़िए, ऐसा ही बच्चों सब के लिए बताया गया। जितनी भी पोस्ट आप देखेंगे, पोस्ट का नाम है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। मैं सारा पढ़ करके आपका समय नहीं खराब करूंगा, ये PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप सभी लोग खुद से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एज लिमिट दी गई है 27 साल एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। 11/5/2026 को ये डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेट करी जाएगी। खास बात ये जरा अगर हम इसकी सैलरी स्ट्रक्चर देख लें तो जिसका जो बेसिक पे होगा 24,000 रुपये होगा। अच्छी खासी सैलरी है, सैलरी का टेंशन नहीं लेना। 1,17,500 तक की वहाँ पे सैलरी आप लोगों को देखने के लिए मिल रही होगी। ये देखिए 25,000 ये स्लैश करके 3%, उसके बाद 1,17,500 रुपये IDA यहाँ पर सैलरी लिखी गई है। तो सैलरी की टेंशन तो लेनी ही नहीं है, सैलरी तो अच्छी है ही। मेन ये है कि आपको अपनी एक सीट यहाँ पर क्लियर करनी है। एप्लीकेशन की जो फीस है वो 200 रुपये लगने वाली है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर फीस वगैरह पेमेंट करने का लिंक भी दिया गया है। यहाँ पर रिलैक्सेशन एंड कंसेशन जो है वो सब चीज़ें दी गई हैं कि OBC अगर कैंडिडेट्स हैं तो उनको कितने साल की छूट मिलेगी, SC होंगे तो उनको कितने साल की छूट मिलेगी, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे क्लियरली बता दी गई, रिजर्वेशन वगैरह के बारे में भी। तो मेन हमें जो आगे बढ़ना है वो मेन मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो है इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, कब से आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में मुझे लगता है
दिया गया है डेट, मैं वहाँ पर चलता हूँ और बाकी इस PDF को डियर स्टूडेंट्स मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। और उसको आप सभी लोग खूब ध्यान से पढ़ करके सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करिएगा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डेट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स का कॉलम डियर स्टूडेंट्स बना हुआ है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर पहला, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो ये 20 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, ये जो है 11 मई 2026 लास्ट डेट है। समय कम बचा हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि आज 9 मई है जब मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो समय आपके पास कम है। इस कम समय में आपको इसको अप्लाई करना है। कट ऑफ डेट फॉर एज जो होगी वो यहाँ पर कैलकुलेट होगी, आपको बताया भी मैंने कि 11 मई 2026 को आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए जो छूट वगैरह दी गई उसको आप लोग बढ़ सकते हैं। कट ऑफ डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन ये है, तो ये सब चीज़ें मतलब 15/7/2026 तक डिप्लोमा बच्चों का कंप्लीट होना चाहिए, वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए यहाँ पर डेट दी गई है। बाकी इस पूरी PDF में बहुत सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट दी गई हैं। इस PDF को मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा और आप सभी लोग क्या करेंगे, इस PDF को ध्यान से पढ़ करके अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ों को समझते हुए फिर इसके लिए अप्लाई करिएगा। इस PDF को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन। बात को सुनिएगा, DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है बच्चों। आप सभी लोग क्या करेंगे, जाके सर्च करेंगे टेलीग्राम पे DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर मैं इस PDF को सेंड कर दूंगा। PDF को ध्यान से पढ़ करके समझ करके फिर अगर आपको लगता है आपके लिए एलिजिबल है, आपके लिए अच्छी वैकेंसी है, तो आप लोग अप्लाई करिएगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वैकेंसी है, ऐसा चांस बहुत कम मिलता है। इसका लाभ आप सभी लोगों को जरूर से जरूर उठाना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।